हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एटॉमिक फिजिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं जिसमें वेक्टर एटम मॉडल स्टडी करेंगे। और वेक्टर एटम मॉडल में हम देखेंगे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैसे ऐड करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है जिसमें सबवर्फिल्ड मॉडल आए देखा था, और अपने अदर मॉडल में देखा था जिसमें हम अपने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमने हाइड्रोजन एटम में देता स्पेक्ट्रल लाइन सिंगल लाइन आ रही थी, बट हमने देखा जब माइक्रोस्कोप से देखा तो लाइन हमें 3 दिखी। फिर हमने और प्रिसाइज माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें 5 लाइन दिख रही थी। उस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एटम मॉडल को समझना पड़ेगा। वेक्टर एटम मॉडल की मदद से फिर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो हम 5 लाइन से दिख रही थी वो क्यों दिख रही थी और उसको हम फिर कैसे एक्सप्लेन कर पाए। तो उन सबको समझने के लिए आज हम वेक्टर एटम मॉडल पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे टॉर्क लगता है जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रिसिशन करने लगता है, जिसको हमने लार्मर फ्रीक्वेंसी भी बोला था। तो उन सब लेक्चरों को हम प्रीवियसली कवर करते हुए आज हम वेक्टर एटम मॉडल को समझेंगे। सो वेक्टर एटम मॉडल सो वेक्टर एटम मॉडल इज अ सेमी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल। तो ये सेमी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल है जिसमें हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम and spin angular momentum of an electron are treated as a vectors. So orbital angular momentum और spin angular momentum को हम previous lectures में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ के आए हुए हैं। so वेक्टर एटम मॉडल सेमी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल है जिसमें हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करेंगे किसकी तरह, वेक्टर की तरह। एंड वेयर वेक्टर एडिशन give rise to total angular momentum of the atom. So orbital angular momentum and spin angular momentum उनको हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे और इनके वेक्टर एडिशन हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम का देगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम देगा। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट, हमें वेक्टर एटम मॉडल की जरूरत क्यों लग रही है। हमारे जो पॉइंट्स थी जो हम एक्सप्लेन नहीं कर, द मॉडल वाज इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन, सबसे पहले जो अभी मैं बताया ना, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हम जो स्पेक्ट्रल लाइंस देख रहे हैं उसमें हम 3 स्पेक्ट्रल लाइन तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं समरफील्ड मॉडल से, बट एक्चुअल में हमें स्पेक्ट्रल लाइंस 5 ही दिख रही है। उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने पहले इसलिए हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके चेक करेंगे वेक्टर एटम मॉडल के। हम वेक्टर एटम मॉडल की मदद से हम जो स्पेक्ट्रल लाइन 5 आ रही है उनको एक्सप्लेन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देन इलेक्ट्रॉन स्पिन को एक्सप्लेन करने के लिए जीमन इफेक्ट, एलिस कपलिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेक्टर एटम मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखें। ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसेस, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके हम हर एक इलेक्ट्रॉन को पोजेस करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हर एक इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इनके कंबाइन से हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है किसी एटम का। जिसमें जे हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एंड एस हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, जैसे क्लासिकल थ्योरी बोले थे कि एंगुलर मोमेंटम इज कंटिन्यूअस, बट हम स्टेन-गल्ला एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर पाए थे कि एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज एंड इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो प्रेजेंट, जिसमें हमें ms 2 स्पॉट मिले थे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। नाउ हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जिसमें एल की वैल्यू एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस 1 एच कट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें सो एस अंडर रूट एस कैपिटल एस इज इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस 1 एच कट। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, हमें पता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, इसके करस्पॉन्डिंग ms प्लस हाफ एंड ms माइनस हाफ। इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें स्पिन एंगुलर मोमेंटम,
सो इसकी वैल्यू √3/2 h कट आएगी। नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू एल प्लस माइनस हाफ। सो एस की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ है, सो हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। सो जे इज इक्वल टू एल प्लस माइनस हाफ। नाउ ऐसे ही हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी हम डिफाइन कर रखे। ऑर्बिटल कंपोनेंट LZ इज इक्वल टू ml h कट, LZ इज इक्वल टू ml h कट, वेयर ml इज -1 -L2 प्लस l। अगर स्पिन कंपोनेंट की बात करें सो SZ इज इक्वल टू ms h कट, जिसमें ms की वैल्यू हमारी क्या होगी, प्लस माइनस हाफ। सो अगर हम टोटल कंपोनेंट की बात करें सो GZ इज इक्वल टू mj h कट, GZ इज इक्वल टू mj h कट, z कंपोनेंट्स हम लिए। सो एंड mj की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करके -j2 प्लस g, जैसे ml की वैल्यू -L2 प्लस l, इन द सिमिलर वे mj की वैल्यू -j2 प्लस j तक लाई करेगी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में जब हम डिस्कस करे थे स्पेस क्वांटाइजेशन। सो स्पेस इज आल्सो क्वांटाइज्ड, मींस एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंटीन्यूअस, एक्चुअली इट इज अ डिस्क्रीट, जिसकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अलाइन होगा, जिससे हमें पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। सो एंगल बिटवीन टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, सो एंगल बिटवीन द टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम cos थीटा इज इक्वल टू mj √jj प्लस 1, ओनली सर्टेन ओरिएंटेशन आर अलाउड, मींस कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ही अलाउड है। नाउ एलएस कपलिंग एक हम ओवरव्यू ले लेते, फिर इसको हम डिटेल वे में समझेंगे। सो एलएस कपलिंग फॉर लाइट एटम्स। एलएस कपलिंग देखो, एक मैं यहाँ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, लाइट एटम्स के लिए हम एक एलएस कपलिंग हो रही और एक जेजे कपलिंग हो, लाइट एटम्स और एक हैवी एटम्स। हमारे पास दो टाइप के एटम्स होते हैं, लाइट एटम्स एंड हैवी एटम्स। सो लाइट एटम्स के लिए हम एलएस कपलिंग यूज करते हैं, हैवी एटम्स के लिए जेजे कपलिंग यूज करते हैं। हम इन दोनों को ही डिटेल में समझेंगे। सो एलएस कपलिंग फॉर लाइट एटम्स, हैवी एटम्स के लिए जेजे कपलिंग। सो एलएस कपलिंग फॉर लाइट एटम्स, वी नो लाइट एटम्स L vector is equal to summation Li and S vector is equal to summation Si। सो हम J वेक्टर जिसमें L प्लस S लिख सकते हैं, J वेक्टर इज इक्वल टू L प्लस S, J वेक्टर इज इक्वल टू L प्लस S। सो वेक्टर डायग्राम की बात करें सो L वेक्टर और S वेक्टर, L वेक्टर प्लस S वेक्टर। सो इसका रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करेंगे, सो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें J वेक्टर मिलेगा। नाउ अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें सो एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर। सो ये एक्सप्लेन कर रहा हमारे फाइन स्ट्रक्चर को, एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, और ये एक्सप्लेन कर रहा हमारे जीमन इफेक्ट को भी, इंट्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन स्पिन, और ये हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्पिन को, इंट्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन स्पिन। एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम कपलिंग, एक्सप्लेन कर रहा है हमारे एंगुलर मोमेंटम कपलिंग को, बेसिस ऑफ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, और ये हमारे बेसिस है हमारी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स का। अगर इसके हम लिमिटेशन की बात करें सो ये एक सेमी क्लासिकल मॉडल है, नॉट एक्यूरेट फॉर हैवी एटम्स, रिप्लेस्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, इसको रिप्लेस करेगी क्वांटम मैकेनिक्स। सो हम एक लास्ट फॉर्मूला समरी देख लेते हैं। हमने एक जस्ट बेसिक ओवर व्यू लिया, G वेक्टर इज इक्वल टू L प्लस S, जिसमें L वेक्टर इज इक्वल टू √L प्लस 1 h कट, S वेक्टर इज इक्वल टू √S प्लस 1, J वेक्टर इज इक्वल टू √J प्लस 1 h कट, LZ की बात करें ML h कट, SZ की बात करें MS h कट, एंड GZ की बात करें सो MJ h कट, और J की वैल्यू J इज इक्वल टू L प्लस माइनस हाफ। नाउ हम एलएस कपलिंग को समझते हैं, जो कि हमें हमारे पास दो टाइप के मॉडल है, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। सो हम एलएस कपलिंग को डिटेल में समझते हैं। सो एलएस कपलिंग रसेल सॉन्डर सब कपलिंग। सो इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। सो एलएस कपलिंग में हम क्या, एक तो एलएस कपलिंग वैलिड है लाइट एटम्स के लिए, और उसमें होता क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि जिसमें एक एटम से जब बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइन हो जाते हैं।
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कपलिंग स्कीम फॉर लाइट एटम्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कपलिंग स्कीम है किसके लिए? लाइट एटम्स के लिए, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज मच स्ट्रॉन्गर देन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सो एलएस कपलिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन जो बहुत लार्ज होती है एज कंपेयर टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कंपेरिजन में। नाउ अगर हम बात करें व्हाई एलएस कपलिंग इज रिक्वायर्ड, हमें एलएस कपलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है? सो फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली वन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, सो फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली वन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, बट अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करें सो मैनी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर प्रेजेंट, सो बहुत और मैनी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर प्रेजेंट, सो मैनी इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर प्रेजेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रेजेंट होंगे। सो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट्स इनटू मैनी कंपोनेंट्स। सो हमें पता है, एक बार और बताता हूँ, एलएस कपलिंग की हमें रिक्वायरमेंट को पढ़ी। फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली वन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम के अंदर तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन भी प्रेजेंट होगा। सो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट्स इनटू मैनी कंपोनेंट्स, सो हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाएंगी मैनी कंपोनेंट्स में। सो एनर्जी लेवल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो हम फिर एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, देयरफॉर अ मेथड इज रिक्वायर्ड टू कंबाइन ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो इसलिए हमें कोई मेथड रिक्वायर्ड है जो कंबाइन कर सके हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, जिसको हम कहते हैं एलएस कपलिंग, जिसको हम कहते हैं एलएस कपलिंग। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलएस कपलिंग, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं सुनो, चाहे इंटरव्यू वगैरह हो, सब जगह पे बहुत अच्छे से डिटेल में पूछते हैं। सो अच्छे से समझते हैं एलएस कपलिंग। सो एलएस कपलिंग इज द कपलिंग इन विच orbital angular momentum of all orbital angular momentum combine first। so एक्चुअल में मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक सपोज करो 1 जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, मैं कैसे कहूं, रुको, जैसे हमारे पास एक एटम ये है और एक एटम बी है, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आई से L1 है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 है, और एक और एटम मैंने कहा C है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L3 है। इन द सिमिलर वे इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम L3 है। सो एलएस कपलिंग स्कीम हमें क्या बताती है कि पहले सभी एटम्स के ऑल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होंगे। सो L वेक्टर अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। इन द सिमिलर वे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें सो S1 प्लस S2 प्लस S3, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी सभी एटम्स के कंबाइन हो जाएंगे। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, J वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर प्लस S वेक्टर। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम हम फिर क्या लिखेंगे, J वेक्टर इज इक्वल टू L प्लस S वेक्टर, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम बिकम्स J वेक्टर इज इक्वल टू L प्लस S वेक्टर। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग को समझें सो एलएस कपलिंग में हम क्या करते हैं, पहले सभी एटम्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं, सभी एटम के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करते हैं, देन एल और एस को टोटल कंबाइन करते हैं, जिसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अगर हम इसको और फिजिकली समझे सो इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ टीनी स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है टीनी स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल की तरह। सो ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसेस, सो हर एक इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम S वेक्टर। सो ऑल ऑर्बिटल मोशन कंबाइन टू प्रोड्यूस, सो हम बोल सकते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है टीनी स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल की तरह, और ईच इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो ऑल ऑर्बिटल मोशन कंबाइन टू प्रोड्यूस, पहले सब ऑर्बिटल मोशन को हम कंबाइन कर लेते हैं जिससे हम एल वेक्टर मिल जाता है, ऐसे सभी एटम्स के ऑल स्पिन और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन कर लेते हैं जिससे हम एस वेक्टर मिल जाता है। सो फाइनली दीज टू वेक्टर को हम कंबाइन करते हैं जिससे हमें जे वेक्टर मिलता है।
विच डिटरमाइंस द एक्चुअल एटॉमिक स्टेट, जिससे हमें एटम की एक्चुअल एटॉमिक स्टेट पता चलती है। अब जैसे अगर मैं वेक्टर एटम मॉडल में क्या होता है, जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाई है, तो सभी एटम के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाते हैं। इन द सिमिलर वे सभी एटम के स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाते हैं। देन आफ्टर दैट ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड होने के बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनता है। देन ये जे, देन हमें ये टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनता है। getting my point? So all orbital angular momentum, all spin angular momentum, इन दोनों का रिजल्टेंट जे आता है। सो हम जे वेक्टर को लेते हैं एल प्लस एस वेक्टर। अगर हम इसके मैथमेटिकल डेवलपमेंट की बात करें, सो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन्स L1, L2, L3। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले एल वेक्टर इज इक्वल टू L1, L2, L3। इन द सिमिलर वे अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, सो एल वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस 1 एच कट, जिसमें एल की वैल्यू हमारी क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। अगर हम इसको सिंबॉलिकली बोलें, सो एल को एल इज इक्वल टू 0 एस, एल इज इक्वल टू 1 पी, एल इज इक्वल टू 2 डी, एल इज इक्वल टू 3 एफ, एल इज इक्वल टू 4 जी। नाउ अगर हम L इज इक्वल टू 0 बोलेंगे तो S, L इज इक्वल टू 1 तो P, L इज इक्वल टू 2 तो D, L इज इक्वल टू 3 तो F, L इज इक्वल टू 4 तो F। इन द सिमिलर वे सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे। सो ईच इलेक्ट्रॉन हैज S हाफ, सो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, टोटल स्पिन S इज इक्वल टू समेशन SI। सो अगर इसको हम कंबाइन कर देते हैं, सो मैग्नीट्यूड S इज इक्वल अंडर रूट एस 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 प्लस 1 एच कट। नाउ इसकी जब टोटल स्पिन को ऐड करने के बाद तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो हमें मिलती है ना, एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 1 3/2 1 3/2 2 डैश डैश डैश। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, टोटल एंगुलर मोमेंटम नाउ कंबाइन होकर क्या मिलता है, एल वेक्टर एस वेक्टर। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे आता है हमारा, जे वेक्टर इज इक्वल टू एल प्लस एस वेक्टर। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, सो जे वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट जे प्लस 1 एच कट। अगर इसकी अलाउड वैल्यूज की बात करें, सो अलाउड वैल्यू से जे इज इक्वल टू एल प्लस एस माइनस 1। सो डैश 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 1 1 वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें, सो डेरिवेशन ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ जे की क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। सो हम पहले तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं, फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं, फिर टोटल कंबाइन करते हैं, जिससे हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम जे मिलता है। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल डॉट एस। नाउ जी स्क्वायर हमें पता है जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर, एल स्क्वायर पता है एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, एस स्क्वायर हमें पता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर। सो हम इससे एल डॉट एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/2 जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर। दिस क्वांटिटी प्रोड्यूसेस, अब इसी से हमें क्या मिलेगा, स्पिन ऑर्बिट एनर्जी स्प्लिटिंग। इसी से हम स्पिन ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो स्प्लिट होती है, इसी से हमें मिलेगा। ना स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, ना स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। सो हैमिल्टोनियन फॉर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी E इज इक्वल टू एल डॉट एस। सो एल डॉट एस की वैल्यू हम फाइंड कर लिए है। सो एनर्जी फॉर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, एल एस कपलिंग E/2 जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। सो दिस इक्वेशन गिव्स अ फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। सो ये इक्वेशन हमें क्या देता है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग देता है। सो दिस इक्वेशन गिव्स अ फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल की बात करें, सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल की बात करें, so atomic states are represented by 2s plus 1 Lg, 2s plus 1 Lg, जिसमें हमारे पास 2s plus 1 क्या है, मल्टीपल्सिटी है, और L इज इक्वल टू SPDF, जिसमें हमारे पास J टोटल एंगुलर मोमेंटम है और L SPDF ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो 2s plus 1 हमारे पास मल्टीपल्सिटी। ना हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को समझ लिया, जिसमें एटॉमिक स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन मल्टीपल्सिटी L इंटू जे टोटल एंगुलर मोमेंटम।
सो हमारे पास 2s+1 स्पिन, ये स्पिन मल्टीपल है जिसमें L हमारे पास S P D F, अगर L इक्वल टू 1 है तो S आएगा, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2 है तो P आएगा, L इक्वल टू 3 है, सॉरी L इक्वल टू 0 है तो S आएगा, L इक्वल टू 1 है तो P आएगा, L इक्वल टू 2 है तो D आएगा, L इक्वल टू 3 है तो F आएगा। सो ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। नाउ मीनिंग ऑफ मल्टीपल को हम समझें। सो मल्टीपल 2s+1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, सो 2s+1 इज इक्वल टू 1, मीन्स सिंगलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंगलेट। अगर हम कहें सिंगलेट है हमारे पास, सो S इज इक्वल टू 1, सो 2s+1 इज इक्वल टू 3। और अगर हम ट्रिपलेट की बात करें, S इज इक्वल टू 2, सो 2s+1, और अगर हम S इज इक्वल टू 2 की बात करें, सो ये क्विंटेट बता रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि S इज इक्वल टू 0, सो 2s+1 रिप्रेजेंट 1, मीन्स सिंगलेट के बारे में बता रहा है। अगर S इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे, सो 2s+1 मीन्स 3 आएगा। सो ये हमारे लिए ट्रिपलेट स्टेट के बारे में बता। S इज इक्वल टू 2, तो 2s+1 दैट इज 5, सो ये हमें बता रहा है क्विंटेट। सो ये हमारी मल्टीपल्सिटी हो गई। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास 2p इलेक्ट्रॉन्स है, 2p इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें L हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एंड S हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। सो पॉसिबल वैल्यूज इसके लिए क्या क्या हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यूज इसके लिए क्या हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यूज इसके लिए हमें क्या करना होगा, L1 प्लस L2 एंड देन आफ्टर दैट J। सो L के लिए हमारे पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो L1 की वैल्यू 1 है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू 1 है। सो L क्या होता है हमारा, L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। सो इसके लिए क्या, 1 प्लस 1 2, फिर एक एक कम करते जाओ, 2 1 0। सो पॉसिबल ऑर्बिटल्स वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी ना। पॉसिबल स्पिन वैल्यूज, सो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ईच की स्पिन क्या है, हाफ, और ये भी हाफ। सो इसकी पॉसिबल स्पिन वैल्यूज S इज इक्वल टू 1 और 0। नाउ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन टर्म सिंबल्स बिकम, टर्म सिंबल क्या हो जाएंगे, 2s+1। सो स्पिन 1 के लिए मल्टीपल्सिटी 3 हो जाएगी, ट्रिपलेट हो जाएगा 3p। और अगर स्पिन 0 की बात करेंगे, सो स्पिन मल्टीपल्सिटी 1 हो जाएगी, d। सो नाउ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3p 1d 1s। फॉर अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, जैसे हमारे पास ये आया था L इज इक्वल टू 2 था, L इज इक्वल टू 2 था, L इज इक्वल टू 1 था, L इज इक्वल टू 0 था। ये रिप्रेजेंट कर रहा है D को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है P को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है S को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है S को। ना अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे 3p3 देखा, जिसमें L की वैल्यू हमारी 1 है, S की वैल्यू 1 है। सो J की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, हमें पता है J क्या होता है, L प्लस S टू L माइनस S। सो J की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, L प्लस S मीन्स 1 प्लस 1 2, 2 1 0। इसके करस्पॉन्डिंग हम स्पिन मल्टीपल्सिटी को लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, देखो स्पिन मल्टीपल्सिटी S इज इक्वल टू 1 है, सो 2s प्लस 1, अगर हम इसमें रखेंगे S की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगी। सो स्पिन मल्टीपल्सिटी 3 है। नाउ हम लिख सकते हैं 3p 2 3p 1 3p 0। एनर्जी लेवल्स को किस तरीके से फिल करते हैं, इसके लिए हमारे लिए हुंस रूल है हमारे पास। क्या रूल है, हुंस रूल। सो इसको फिल करने के लिए एनर्जी लेवल का, सो सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट एस लाइज, मींस हाईएस्ट मल्टीपल्सिटी जिसकी होगी वह सबसे नीचे लाई करेगा। फिर दूसरे पे देखेंगे अगर मल्टीपल्सिटी दोनों की सेम है, दो एटम्स की मल्टीपल्सिटी सेम है, तो फिर हम चेक करेंगे लोएस्ट एल, लोएस्ट एल जिसका होगा वह सबसे नीचे लाई करेगा। और स्पिन मल्टीपल्सिटी एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों चीजें सेम है, फिर हम देखेंगे लोएस्ट जे, जिसका जे लोएस्ट होगा वह सबसे नीचे लाई करेगा। बट इसके लिए कंडीशन है कि वो लेस देन हाफ फील्ड, अगर हाईएस्ट जे है, सो अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो हाईएस्ट जे लाइज लोएस्ट, मीन जिसकी जे वैल्यू ज्यादा होगी वह सबसे नीचे लाई करेगा। और अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो जिसकी जे वैल्यू कम होगी वह सबसे नीचे लाई करेगा। सो अब देखो हम इसमें देखते हैं, स्पिन मल्टीपल्सिटी इसमें सेम है, स्पिन मल्टीपल्सिटी इन दोनों में ही सेम है।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में दोनों में ही सेम है, बट इसमें फिर हम देखेंगे थर्ड रूल, लेस देन हाफ फील्ड है कि मोर देन हाफ फील्ड है। सो ये लेस देन हाफ फील्ड है, सो लेस देन हाफ फील्ड है, सो इसके लिए क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, सो लेस वैल्यू लोएस्ट, जे लाइज लोएस्ट। तो जिसकी वैल्यू लो होगी वह सबसे नीचे लाई करेगा। सो जे की वैल्यू किस में सबसे कम, इसमें, सो ये सबसे नीचे लाई करेगा। सो 3p 0, देन इसके बाद 3p 1, देन इसके बाद 3p 2। सो ये तुम्हारे एनर्जी हो जाएंगी, एनर्जी इंक्रीजिंग। सो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन रिमूव्स डीजेनरेसी एंड प्रोड्यूसेस फाइन स्ट्रक्चर। सो नाउ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन रिमूव कर देता है डीजेनरेसी को और प्रोड्यूस करता है फाइन स्ट्रक्चर। नाउ अगर आप सिलेक्शन रूल की बात करें, सो अलाउड ट्रांजिशन की बात करें, सो अलाउड ट्रांजिशन डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस 0 प्लस माइनस 1, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। बट कंडीशन क्या है, जे 0 to 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, जो कि हमारा फॉरबिडन होता है। सो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एलएस कपलिंग, ये एक्सप्लेन करता है हमारे फाइन स्ट्रक्चर को, एक्सप्लेन करता है हमारे फाइन स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, एक्सप्लेन टर्म सिंबल्स, गिव्स टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम देता है, एक्सप्लेन करता है हमारे जीवन इफेक्ट को, इंपॉर्टेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये बेसिस हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के लिए यूज फॉर लाइट एटम्स। सो हम एलएस कपलिंग को यूज करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कम हो। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एलएस कपलिंग कंडीशन क्या है, एलएस कपलिंग की, एलएस कपलिंग इज एप्लीकेबल व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। और ये मेनली एप्लीकेबल होता है लाइट एटम्स के लिए, सच एज हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन। और हैवी एटम्स की बात करें, सो जे कपलिंग उसके लिए हम यूज करते हैं। सो फॉर हैवी एटम्स आई विल यूज जे कपलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अगला अब जे कपलिंग ही डिस्कस करेंगे। बट इसमें एक फाइनल फॉर्मूला सीट, सो एल वेक्टर इज इक्वल टू समेशन एल आई। सो हर एक इलेक्ट्रॉन का पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐड होगा, फिर हर एटम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड होगा, देन जाके हम टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू एल प्लस एस लिखेंगे। सो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस प्लस जी प्लस एल प्लस एस माइनस 1 dash dash dash. In this way we will continue. So j is equal to under root l plus 1 s cut, s vector is equal to under root s plus 1 h cut, j vector is equal to under root j plus 1 h cut। l dot s की बात करें हम, so l dot s is equal to 1/2 j plus 1 minus l plus 1 minus s plus 1 h cut square। so एनर्जी करेक्शन जो कि हमने वैल्यू निकाली a/2 जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जिसमें 2s प्लस 1 मल्टीपल एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम है। सो 2s प्लस 1 हमारी मल्टीपल है। नाउ हम इसके बाद जे कपलिंग को यूज करेंगे। सो हमें पता है एलएस कपलिंग कहां तक एप्लीकेबल है, जिसका एटॉमिक नंबर कम है, मींस लो एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कम है, लोअर एटम्स के लिए एलएस कपलिंग एप्लीकेबल। बट जैसे हम हायर एटम्स के हो जाते हैं, सो एलएस कपलिंग फेल हो जाती है, उसको अदर हायर एलिमेंट्स के लिए हमें जे कपलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम जे कपलिंग को समझेंगे। तो जे कपलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंगुलर मोमेंटम कपलिंग स्कीम, जिसको हम यूज करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। इट इज इंपॉर्टेंट इन हैवी एटम्स, हैवी एटम्स में हम इसका यूज करते हैं। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। सो इसमें क्या होता है, हैवी एटम्स में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। सो अनलाइक हम एलएस कपलिंग, या हम हर एक एटम का स्पिन और ऑर्बिटल को ऐड करते हैं, फिर जाके आखिरी में जाके टोटल एंगुलर मोमेंटम J1 J2 J3, in this way we can add। so LS coupling, each electron first combine its own orbital and spin angular momentum। so LS JJ कपलिंग में क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपना फर्स्ट पहले कंबाइन करता है अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और फिर जाके हर एक इलेक्ट्रॉन अपना टोटल एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करता है। so then all individual angular momentum combine to produce total angular momentum G, total angular momentum G। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एलएस कपलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है। सो देखो, फॉर लाइट एटम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन
is greater than spin orbit interaction. So therefore LS coupling वर्क्स, जहां LS कपलिंग वर्क आती है. बट जब हम हैवी एटम्स की ओर जाते हैं सो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ज्यादा हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कंपैरिजन. सो स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन बिकम स्ट्रांगली कनेक्टेड. सो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन हर एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाता है. हेंस एलएस कपलिंग फेज. सो एलएस कपलिंग फेल हो जाता है. हेंस एलएस कपलिंग फेज. अ न्यू कपलिंग स्कीम इज नीडेड. सो इसके लिए हमें फिर एक न्यू कपलिंग स्कीम नीड होती है जिसको हम जेजे कपलिंग बोलते हैं. सो जेजे कपलिंग में इसलिए न्यू कपलिंग स्कीम नीड होती है जिसको हम जेजे कपलिंग बोलते हैं. नाउ अगर हम डेफिनेशन की बात करें सो हम जेजे कपलिंग में हम क्या करते हैं. जेजे कपलिंग इज द कपलिंग ऑफ न्यू कपलिंग स्कीम इन विच ईच इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कंबाइन इट्स ओन. सो हर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कंबाइन करेगा द ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, तब जाके हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम जे मिलेगा. आफ्टर ऑल इंडिविजुअल्स फिर हम हर एक इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करते हैं. सो कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म टोटल एंगुलर मोमेंटम. फिर इसके बाद हम हर एक इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करके करते हैं, जब जाके हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है. अगर हम इसको समझें फिजिकल मीनिंग हमें क्या बता रहे हैं. सो हैवी एटम्स, हमें पता है हैवी एटम्स में क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बाय ऑर्बिटल मोशन. सो इन हैवी एटम्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बाय ऑर्बिटल मोशन जो कि बहुत स्ट्रांग होती है. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है. सो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है अपनी ऑर्बिटल मोशन से. एज अ रिजल्ट ईच इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स इट्स ओन एंगुलर मोमेंटम. सो हैवी एटम्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत लार्ज प्रोड्यूस होती है, वेरी स्ट्रांग होती है ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन. देयरफॉर यहाँ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है अपने ही ऑर्बिटल मोशन से, जिससे एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ईच इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स इट्स ओन एंगुलर मोमेंटम. सो हम बोल सकते हैं बिफोर इंटरेक्टिंग विथ ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप बिफोर इंटरेक्टिंग विद अदर इलेक्ट्रॉन मींस एक इलेक्ट्रॉन अपने अदर इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होने से पहले वो मतलब ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसके कंबाइन हो जाते हैं. हेंस कपलिंग स्कीम सीक्वेंसेस Li प्लस Si इज इक्वल टू Gi. सो पहले ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर ऐसे कनेक्ट होते होते फिर हर एक इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऐड होता है, तब जाके हमें J मिलता है. सो अगर हम वेक्टर डायग्राम की बात करें सो सिंगल इलेक्ट्रॉन Li प्लस Si, देन हमें जाके मिलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम Ji. सो Gi इज इक्वल टू Li प्लस Si. Gi इज इक्वल टू Li प्लस Si. अगर मैनी इलेक्ट्रॉन एटम में हम मैनी इलेक्ट्रॉन एटम में हम क्या करते हैं, पहले सबका स्पिन एंड ऑर्बिटल को कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम हर एक इलेक्ट्रॉन को J1 J2 J3 मिल जाता है. फिर हम टोटल को ऐड कर देते हैं, जब जाके हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम J मिलता है. अगर हम इसके मैथमेटिकल थ्योरी की बात करें सो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम फॉर ईच इलेक्ट्रॉन Ji इज इक्वल टू Li प्लस Si. सो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें सो J इज इक्वल टू Ji इज इक्वल टू अंडर रूट J प्लस 1 H का. और इसकी अलाउड वैल्यूज को बात करें सो Li प्लस Si प्लस मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऐड होगा J1 प्लस J2 प्लस J3 टेस्ट. अब हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है. सो टोटल एंगुलर उस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, Li प्लस हाफ और Ji इज इक्वल टू Li माइनस हाफ. इसका कोई एग्जांपल लें हम सो एस इलेक्ट्रॉन के लिए देखें सो इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम हाफ आ जाएगा. सो एस इज इक्वल टू हाफ. पी इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1 होता है और J की वैल्यू और S की वैल्यू हाफ होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी, L प्लस हाफ L माइनस हाफ. सो 1/2 3/2. सो 3/2 एंड 1/2. और अगर इसकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे सो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास P की पावर 3/2 और P की पावर 1/2. ऐसे सिमिलर में डी इलेक्ट्रॉन की बात करें सो L इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. सो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 1/2 प्लस 2.
तो 5/2 और 3/2 क्योंकि मैं यहाँ भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर d की पावर 5/2 और d 3/2। अब अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को देखें, so total angular momentum for two electrons J is equal to J1 plus J2. So J1 plus J2 plus J1 plus J2 minus 1. In this way, we will one subtract it. So this is the angular momentum addition theorem. Now इसके अगर हम डेरिवेशन की बात करें, so J vector is equal to J1 plus J2. स्क्वायरिंग करेंगे, फिर इसके बाद खोलेंगे J1 इसको प्लस J2 इसको प्लस 2 J डॉट J2. So J स्क्वायर हमें पता है क्वांटम ऑपरेटर J स्क्वायर is equal to J plus 1 H का स्क्वायर. और इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें J1 डॉट J2 इक्वल टू 1/2 J प्लस 1 माइनस J1 प्लस 1 J2 प्लस 2 H का स्क्वायर. अगर हम स्पिन ऑर्बिट एनर्जी की बात करें, सो स्पिन ऑर्बिट एनर्जी L डॉट S. नाउ हम देखेंगे J इज इक्वल टू L प्लस S. सो J स्क्वायर, देन आफ्टर दैट L डॉट S की वैल्यू हमें जो मिल रही होती है. नाउ हम हैमिल्टनियन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं. सो J plus 1 minus LL plus 1 minus SS plus 1 H का स्क्वायर. So this is the fundamental energy equation in JJ coupling. So ये हमारी fundamental equation है, energy equation है JJ coupling में. Now हम कुछ example देखते हैं. For two electron, each electron orbital angular momentum half है, spin angular momentum half है. So J हम पहले क्या करेंगे, L plus S to L minus S. So 1/2 3/2. So J1 half, J2 half. Actually, I think ये मिस्टेक हो गया. J1 is equal to half, J2 is equal to 3/2. और इसको अब जब J1 J2 की वैल्यू फाइंड कर ली, तब जाके हम ऐड करते हैं J1 प्लस J2 टू J1 माइनस J2. सो इनको ऐड करते हैं. सो 1/2 प्लस 3/2 2 divided by 1. So 3 plus 1/2 plus 3/2 if I add. So this comes out to be 1. फिर एक एक सब्ट्रैक्ट करते हो जाओ. J is equal to 0 और 1. ऐसी सिमिलर सेकंड केस में, so J1 is equal to 3/2, J2 is equal to 1/2. इनको ऐड करेंगे तो 2 और 1 आएगी. केस स्टार्ट J1 और J2 को ऐड करेंगे 3/2 और 3/2. तो J की वैल्यू 3 2 1 0. अब इसके बाद एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग देखते हैं. सो J is equal to 0, J is equal to 1, J is equal to 2, J is equal to 3. एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर जाती है. सो लार्ज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्प्लिट्स. सो हम बोल सकते हैं लार्ज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्प्लिट्स एनर्जी लेवल्स स्ट्रांगली. सो लार्ज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्प्लिट्स करते एनर्जी लेवल को स्ट्रांगली. नाउ अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन ऑफ LS एंड JJ कपलिंग. सो LS कपलिंग लाइट एटम्स के लिए LS कपलिंग होती है और JJ कपलिंग नहीं होती. हैवी एटम्स के लिए LS कपलिंग नॉट पॉसिबल, JJ कपलिंग इज पॉसिबल. फर्स्ट एडिशन हम LS कपलिंग में L प्लस S को करते हैं और JJ कपलिंग में L1 और S1 को करते हैं. हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन और ऑर्बिटल फर्स्ट ऐड होते, J होते, फिर J1 J2 J3 आते JJ कपलिंग में. और LS कपलिंग में हम क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन को L1 L2 L3 ऐड करते हैं, S1 S2 S3 करते हैं, फिर टोटल कंबाइन करते हैं L प्लस S2 L माइनस S. और स्पिन ऑर्बिट वीक होती है LS कपलिंग में, JJ कपलिंग में स्ट्रॉन्ग होती है. फाइनल क्वांटिटी J वेक्टर इक्वल टू L प्लस S और इस JJ कपलिंग में J1 J2 J3 होते हैं. अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सो ये एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रा ऑफ हैवी एटम्स, एक्सप्लेन करता है स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को, यूज फॉर रेयर अर्थ एटम्स, यूज फॉर एक्टिनाइट्स और इम्पोर्टेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एक्सप्लेन करता हमारा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हैवी एटम्स, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक टर्म्स लेवल, एसेंशियल इन रिलेटिविस्टिक एटॉमिक फिजिक्स. और ये एसेंशियल है कहाँ है, रिलेटिविस्टिक एटॉमिक फिजिक्स में. ना अगर हम वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी कंडीशन, सो हम बोल सकते हैं JJ कपलिंग इज एप्लीकेबल. JJ कपलिंग एप्लीकेबल है कब, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ज्यादा हो किसके, रेसिडुअल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कंपैरिजन में, तब JJ कपलिंग एप्लीकेबल है. और LS कपलिंग एप्लीकेबल है जब रेसिडुअल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ग्रेटर हो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कंपैरिजन में. और जनरली JJ कपलिंग हम यूज करते हैं जब एटॉमिक नंबर हमारा ग्रेटर देन 30 हो. Here J is our atomic number.
नाउ हम फाइनल फॉर्मूला सीट देख सकते हैं J1 जे कपलिंग में हम इंडिविजुअल ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करते हैं, फिर टोटल J को कंबाइन करते हैं। J इज इक्वल टू फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन L प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, और क्वांटम ऑपरेटर J इज इक्वल टू अंडर रूट J प्लस 1 h कट हो जाएगा, और J की वैल्यू J1 प्लस J2 2, फिर एक एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाता है। J1 डॉट J2 की वैल्यू देखी, फिर L डॉट S देखा 1/2 L J प्लस 1 माइनस L प्लस 1 माइनस S प्लस 1 h कट स्क्वायर। सो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी हमारी जो आई है, सो एप्सिलॉन r बाय 2 J प्लस 1 माइनस L प्लस 1 माइनस S प्लस 1 h कट स्क्वायर। सो आई होप कि हमने LS कपलिंग और JJ कपलिंग को समझा, वेक्टर एटम को मॉडल को समझा कि वेक्टर एटम मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। फिर उसके बाद हमने देखा LS कपलिंग क्या होती है, LS कपलिंग कहाँ एप्लीकेबल होगी। फिर उसके बाद हमने JJ कपलिंग को देखा, और JJ कपलिंग कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ हम इसके लिए कंडीशन क्या होती है, और इसको हम यूज कैसे कर रहे होते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल देखे। आई होप कि हमने LS कपलिंग JJ कपलिंग वेक्टर एटम मॉडल को बहुत अच्छे से समझा है डिटेल वे में। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।